हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने टॉपिक को, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। जैसा कि हम लोगों का चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी का, और हम लोगों ने समांतर श्रेणी यानी 5वें चैप्टर के लगभग 5.2 एक्सरसाइज को पूरा का पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम जाएंगे 5.3 एक्सरसाइज पे, बट उससे पहले हम 5.3 एक्सरसाइज का क्या देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, दैट मीन्स होने क्या वाला है उस एक्सरसाइज के अंदर, किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे हमको। ठीक है, तो चलिए आइए सीखते हैं हम लोग इस बात को। तो जैसा कि आप लोग अभी तक ये समझ चुके हैं कि अगर हमको कोई एक समांतर श्रेणी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रहा है तो उसमें पहला पद, फिर उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, और फिर उसमें कौन सा टर्म कितनी मतलब कोई नंबर है तो ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करने आ गया आपको। फिर अगर ये टर्म आएगा तो किस नंबर पे आएगा, ये भी आपको चेक करने आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने बातें सीखी हैं, जहाँ पे हम लोगों ने एक फॉर्मूले का यूज किया था अब तक, वो था Tn = a + n-1 × d का। ठीक है, यानी हमको एक सीरीज या सीक्वेंस दे देता था, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए एक सीक्वेंस है a, दूसरा वाला a + d, मतलब एक सीक्वेंस का पहला टर्म a, दूसरा टर्म a + d, तो तीसरा टर्म a + 2d, फिर चौथा टर्म a + 3d, ऐसे ही चल रहा होता है बिल्कुल। और nवां टर्म क्या होता था इसका, तो nवां टर्म ही इसका होता था a + n-1 × d। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं। अब क्या करना है, अब अभी तक हम लोगों ने पदों के बारे में खूब बढ़िया से सीखा कि कौन सा आएगा नहीं आएगा, ये है कि नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, इस पूरे अर्थमेटिक सीरीज को या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जोड़ना है। ठीक है ना, इन जो पद दिए गए हैं, टोटल कितने पद दिए गए हैं, n। मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ऐसे ये कौवा है, nवां है, तो टोटल कितने पद हो रहे हैं इसमें, n। तो इन सभी को क्या करना है, जोड़ना है। समझ पा रहे हैं, यस नो, क्लियर है। तो अब हमको जोड़ना सीखना है, किसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों को, टर्म को। ठीक है, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग आखिर जोड़ेंगे कैसे इनको। ओके, स्टार्ट किया जाए। बिल्कुल सर, यानी अब हमको पढ़ना है आज सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ AP। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, सम ऑफ nth टर्म, फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP। ओके, यानी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग जोड़ना है भाई, जोड़ना है। ठीक है, अब जोड़ा जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, n टर्म तक क्या लेके आने पड़ेंगे, एपीज को रखना पड़ेगा। जैसे अगर देखें कोई एपी है तो उसका सबसे फर्स्ट टर्म क्या होगा, a होगा, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d, फोर्थ टर्म a + 3d, ऐसे चलते जाएगा। कहाँ तक जाएगा, a + n-1 × d, क्योंकि n टर्म होंगे, हाँ या ना, जैसा नो। अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो कॉमा तो हटाना पड़ेगा, यहाँ से क्या करेंगे, कॉमा हटा देंगे। अब बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा दिया भाई, हाँ या ना, प्लस लग गया, बिल्कुल। तो जब मैं सभी को जोड़ूंगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। मान लेता हूँ कितना मिल गया, s। इन सबको जोड़ रहे हैं तो मुझे क्या मिलेगा, s मिलेगा, हाँ या ना। इसका मतलब मुझे बारी बारी क्या कर देना है, सबको जोड़ देना है। लेकिन अगर सर ऐसे बारी बारी जोड़ेंगे तब तो हमारा बहुत समय लग जाएगा, है ना। जैसा कि चैप्टर की शुरुआत हुई थी तो एक प्रॉब्लम थी जहाँ पे हमको 1 से लेके 100 तक क्या करना था, जोड़ना था। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ऐसे जोड़ें कि 1 में 2, फिर 2 में 3, फिर मतलब 4 जोड़े, फिर 5 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर 7 जोड़े, तो ऐसे जोड़ेंगे 100 तक, तब तो बहुत समय लग जाएगा, हाँ या ना। तो हम लोगों ने क्या तरीका बनाया था, गुच्छे बनाए थे। क्या बनाए थे, गुच्छे। अब ये गुच्छे बनेंगे कैसे, तो इसको इसमें जोड़ दो, मतलब पहले को लास्ट वाले में, सेकंड को सेकंड लास्ट में, थर्ड को थर्ड लास्ट में, है कि नहीं है, ऐसे किया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे,
अभी उसी को दूसरे तरीके से गुच्छा ही बनाना है। करना क्या है, गुच्छा बनाना है। तो अभी क्या करो, इसको पलट दो, क्या करो, पलट दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 99। भाई पलटोगे तो इधर वाला नंबर आगे आ जाएगा और ये वाला कहाँ चला जाएगा, पीछे। बस सिंपल 99, यहाँ पे क्या हो जाएगा 98, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 97, यहाँ पे क्या हो जाएगा 96, ऐसे चल रहा होगा। और यहाँ पे क्या आएगा 1। पलट दोगे तो यही तो आएगा, यस और नो। अब सबको क्या करो, जोड़ो। तो जोड़ोगे तो इसको कितना आएगा भाई, दोनों को ऐड कर दो तो 101 आएगा, आया ना। प्लस यहाँ कितना आएगा 101, यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे भी आएगा 101, यहाँ पे कितना आएगा 101, ठीक है। डॉट 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 यहाँ भी कितना आ गया 101, हो गया कि नहीं हो गया। यानी हर बार मैं किसको जोड़ रहा हूँ 101 को, 101 को। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ पे जोड़ोगे, इन सबको जोड़ोगे तो कोई वैल्यू मिलेगी एस, हाँ या ना, मान लेता हूँ एस मिलेगी। तो सेम तो यहाँ भी मिलेगी, ये भी बस उल्टा करके ही तो जोड़ रहे हो, तो बात तो वही है ना। अगर मैं 4 + 5 + 6 जोड़ूँ या 6 + 5 + 4 जोड़ूँ, बात तो एक ही आएगी ना भाई। पलट के जोड़ोगे तो भी आंसर तो वही रहेगा। देखो 5 4 9 6 15, यहाँ पे 6 5 11 4 15, तो वैल्यू तो 15 ही आने वाली है, ठीक। तो इसका मतलब इसको जो जोड़ोगे तो वो एस आएगा, और जब पलट के जोड़ोगे तो भी क्या आएगा एस। चूंकि तुमने क्या किया, दोनों को जोड़ा है तो इधर भी दोनों जुड़ जाएंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 2s, होगा कि नहीं होगा, यस सर नो। यानी ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, 2s की है। अच्छा ये 101 कितनी टाइम्स होगा सर, 100 बार होगा, क्योंकि 100 नंबर्स को जोड़ा है कि नहीं है। देखो 1 से लेकर 100 तक जोड़ा है ना, तो 100 बार जुड़ा होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब 101 कितनी बार आ रहा है, 100 बार। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट कर दूंगा 101 × 100, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब लिखा 2s, 2 से 100 को काट दो, यानी s = कितना आ गया 101 × 50, और मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा 50 50। समझ में आया। मुझे ऐसे ही तो चाहिए कि भाई इनको जोड़ने पे कितना आ रहा है। 2s लेके क्या करोगे, इसको हमने तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया ऐसे जोड़ा ताकि हम इजीली कर पाए, हाँ या ना। अदरवाइज हम अगर ऐसे जोड़ते जाएं तब तो महीनों लग जाएंगे, अरे नहीं महीनों 10-15 मिनट जाएंगे, हाँ या ना। लेकिन अब मैंने क्या किया, थोड़ी ही देर में निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। तो सेम फॉर्मूले को या सेम प्रपोर्शन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी सेम मेथड को यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाया जाए। चलिए मैं मिटा रहा हूँ इसको, अब देखेंगे आप लोग। हम क्या करेंगे, हम इसको जोड़ेंगे तो ऐसा आएगा, और अगर इसको पलट के जोड़े तो भी क्या आएगा एस, क्योंकि ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। हमको क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला, ताकि हम आसानी से निकाल पाए। तब हम इसको पलट के जोड़ेंगे, तो पलट के जोड़ेंगे दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, a + n - 1 × d। बस क्या याद रखना है, पलट के जोड़ देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखो ये a + n - 1 × d है, क्योंकि ये nवां पद है। n से पहले वाला पद क्या रहा होगा, n - 1 रहा होगा, उसके पहले n - 2। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे सर। अरे मान लो ये 100वें नंबर पे है, तो 100वें नंबर पे हमारा आंसर क्या आएगा, a + 99d। अगर मैं 99वें नंबर पे हूँ तो 99वें नंबर मतलब कौन सा पद होगा, a + 98d, होगा कि नहीं होगा। एंड जिस टर्म पे जाता हूँ उसमें से एक कम करके d से मल्टीप्लाई करके मैं जोड़ देना है ना। मैं अगर 98वें नंबर पे हूँ तो कितना आएगा, a + 97d, मतलब 97d। तो वैसे ये क्या है, ये तो लास्ट वाला है ना भाई, ये तो nवां पद है, यानी nth टर्म है। तो इसका आंसर कितना मिला है सर, इसका आंसर a + n - 1 × d मिला है। इसके पहले क्या रहेगा, तो एक कम ही तो रहा होगा। अरे ये 100 है तो इसके पहले कौन सा रहेगा पद, 99 वाला रहेगा ना। तो भाई 99 मतलब इससे एक कम, यानी यहाँ पे क्या रहा होगा n - 1, इसके पहले n - 1 पद मिल रहा होगा। और अगर इसका हम निकालें तो वो कितना रहेगा, तो n - 1 है, इसमें से एक और घटा दो तो क्या हो जाएगा, n - 1 तो क्या हो जाएगा -2, यानी n - 2d हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और जब पलटोगे तो ये तो सबसे आगे जाएगा, उसके बाद दूसरे नंबर पे यही वाला तो आएगा, आया ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + n - 2 × d, हो गया, आया ना, क्लियर है बिल्कुल। अब देखना आगे, ऐसे ही हम a + 2d लिखा है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए फिर से इधर से पलटेगा तो अब n - 1 वाला पद नहीं, अब कौन सा रहेगा, n - 2 वाला आएगा। इसके भी एक पहले जाओ भाई, n है यहाँ पे, इसके पहले n - 1 रहा होगा, इसके पहले n - 2 रहा होगा, इसके भी पहले n - 3 रहा होगा। nवां पद मतलब a + n - 1 × d, है ना। इसके n - 1 का मतलब a + n - 2 × d, जितना बोल रहा है उससे एक कम कर दो। यहाँ पे है
n माइनस 2 दैट मीन्स क्या हो गया n माइनस 3 इंटू डी हो गया, और n माइनस 3 है दैट मीन्स a प्लस n माइनस 4 इंटू डी। क्लियर नहीं मिल गया? तो यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे इसी तरीके से जोड़ दो। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे प्लस n माइनस 2 डी है तो इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने आएगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इसमें सामने सामने रखना है। देखो इसके सामने ये आ रहा होगा, इसके सामने ये आ रहा है और इसके सामने ये आ रहा है, ठीक है। प्लस इसके सामने क्या आएगा भाई, तो a प्लस n माइनस 4 इंटू डी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। डॉट 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 इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने सर आएगा a, पलट दिया, ठीक है। क्लियर है? तो इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है यस, तो इसको भी जोड़ने पे कितना आएगा, यस ही तो आएगा। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक है। अब देखो जोड़ो सबको, इसको भी इससे जोड़ दो, ये एस एस जुड़ेगा कितना हो जाएगा 2s, और सामने सामने यहाँ भी जोड़ दो, यानी सबको जोड़ना है। तो सामने सामने वाले को जोड़ना है। तो मैं जोड़ूंगा अगर तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा कि नहीं होगा। इसमें अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो यही तो आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है? प्लस इसको एक ब्रैकेट में करो। अब इसमें करेंगे, मतलब इसके सामने ये है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो गया, हाँ या ना। प्लस यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3 इंटू डी। बहुत ज़्यादा हमको जोड़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 मिल जाएंगे तो काम चल जाएंगे। ऐसे अब लास्ट वाले में चले जाओ, तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, यस और नो। चलो ठीक, सबको अब क्या कर लो, ऐड करके पहले सैमराइज करो। तो a कितना हो जाएगा 2a होगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी आ गया यहाँ पे, यानी इनको जोड़ा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बीच में प्लस प्लस। यहाँ पे देखो a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ये देखना ध्यान से, यहाँ पे प्लस d रहेगा, इसको कैलकुलेट करो तो n इंटू डी माइनस 2d होगा। देखो d का मल्टीप्लाई n में तो dn, और d का मल्टीप्लाई 2 में तो माइनस 2d। इसी तरीके से इस वाले को कैलकुलेट करो तो a फिर से क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, प्लस 2d तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो nd माइनस 3d हो गया। और ऐसे यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बिल्कुल सर। अब थोड़ा और कैलकुलेट कर लो, ये अभी तक 2s की वैल्यू आई है, 2s की वैल्यू है। अब देखो ये क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो ऐसे ही रहेगा, कैलकुलेशन यहाँ पे होगी प्लस 2a ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे d है यहाँ पे 2d है, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 1d बचेगा, हाँ या ना। यानी क्या बच गया हमारे पास, सर बच गया हमारे पास nd माइनस डी, यस और नो। भाई माइनस वाला बड़ा था तो उसमें से घटा तो ये बच गया, ठीक है। प्लस 2a प्लस प्लस यहाँ पे देखो 2d 3d में से 2d कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा सर माइनस डी, कितना बच गया माइनस डी। प्लस क्या रखना है सर, अब डायरेक्ट इस वाले को पकड़ लो, ठीक है। इसको अगर हम करें तो इसका तो सीधा सीधा ऐसे ही रहेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, दिख रहा है नीचे। 2s इज इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे 2a ऐसे रहेगा, प्लस यहाँ पे dd कॉमन लूँगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे बताओ, यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, dd इसमें से कॉमन ले लो, इन दोनों में से बाहर कर लिया तो ये मिल गया। फिर ऐसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी dd कॉमन कर लिया तो क्या मिल गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। फिर डॉट 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 यहाँ पे तो ऑलरेडी है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर आई थिंक, यस और नो, समझ में आ गई कहानी। अब यहाँ से निकालना है, निकाल लें। देखो हर जगह पे क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी बार होगा ये, तो कितने लोगों को जोड़ा है, n लोगों को जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, तो इसका मतलब कितनी बार होगा n बार होगा, कितनी बार होगा n बार। 100 बार जोड़ता तो कितनी बार होता 100, है ना। और अगर n है तो n, x बार जोड़ता तब x बार होते। क्लियर है ना। अब अगर कोई चीज़
रिपीट कर रही है, सेम चीज़ क्या कर रही है, रिपीट कर रही है उतनी बार, तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं, गुणा। क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, नहीं कर देते हैं। हम बोलते हैं 2 का मल्टीप्लाई 6 में कर रहे हैं, इसका मतलब 2 कितनी बार आया है, 6 बार। हाँ या ना, 2 कितनी बार आया है, 6। अब टेबल पढ़ते हो, टेबल में बोलते हो ना कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। क्या है मतलब इसका, कि अगर 5 1 बार आएगा तो 5 2 बार आएगा तो मतलब 10। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके बोल दिया ना, जोड़ना नहीं है। अगर सेम नंबर रिपीट कर रहे हैं तो क्या करना होता है, गुणा। यानी उसी को हम पहाड़ा बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। यहाँ पे कौन रिपीट कर रहा है बार बार, 2a + n - 1 इंटू डी। कितनी बार कर रहा है, n बार। तो इनको बारी बारी जोड़ने से बढ़िया मैं क्या कर दूँ, डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई। क्लियर है, ओके। नीचे कितनी जगह बची है, अब नहीं है, अब लिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे कहाँ सर, मैं इस हेडिंग को मिटा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग को यहाँ से हटाओ तभी आगे जा पाओगे। अच्छा हाँ, तो देखो होगा क्या, होगा ये कि हमारे पास सेम नंबर रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2s, और यहाँ पे क्या है 2a + n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। ये कितनी बार आ रहा है, n बार, तो n से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। हाँ या ना, और यहाँ पे क्या कर लूँगा, 2 को भी इधर भेज दूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे इन सबको केवल जोड़ना था। जोड़ने पे कितना आ रहा था, s ना, मुझे s चाहिए कि 2s चाहिए, नहीं s चाहिए ना। तो फिर क्या हो जाएगा, n/2 2a + n - 1 इंटू डी। समझ में आया, और ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है, सम ऑफ अभी जस्ट हेडिंग जो मिटाया हूँ, फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है ना। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ठीक है। दैट इज योर आंसर। तो इसको आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और ये हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है, ये n पदों का है। कितने पदों का है, n पदों का। यानी अगर हमको n पद दिया तो हम कर लेंगे। अब सर हमको हमेशा n पद देगा, नहीं, हमको n की जगह पे वैल्यू देगा, कितने पदों को जोड़ना है आपको, हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। n मतलब कितने पदों को जोड़ रहे हो, n मतलब कितने पदों को जोड़ रहे हो, a मतलब जिन पदों को जोड़ रहे हो उसमें पहला पद क्या है, डी मतलब जिन पदों को जोड़ रहे हो, समांतर श्रेणी के जिन पदों को जोड़ रहे हो उसमें गैप कितने कितने का है। समझ पा रहे हो, फिर से n मतलब कितने पदों को जोड़ रहे हो, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। n मतलब कितने पदों को जोड़ रहे हो, फिर a मतलब समांतर श्रेणी के जिन पदों को जोड़ रहे हो तुम, उसका सबसे पहला पद क्या है, वो a होगा, ठीक है। और d मतलब कि समांतर श्रेणी के जिन पदों को जोड़ रहे हो उनके बीच में गैप कितना है। ओके, क्लियर है। अब अगर इतनी बात समझ ली तो अपने आप आंसर मिलते जाएंगे। ओके, चलिए वेरी गुड, आपने कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल, जहाँ से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन का पूरा फॉर्मूला समझेंगे। देखिए, जरूरी नहीं कि आप ये पूरा का पूरा फॉर्मेट याद रखें, लेकिन ज़रूरी है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें। हम ये फॉर्मेट इसलिए सिखा दिए ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्वतः निकाल पाएँ, है ना। क्योंकि देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर फॉर्मूले का एक कंडीशन, पर्टिकुलर रीज़न दिया होता है कि ये ऐसे आया है और ये क्यों आया। देखिए, अगर आप फॉर्मूले का डायरेक्ट अंदर से स्टार्टिंग पकड़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आया है। समझ पा रहे हैं। हम लोग डायरेक्टली क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला, और फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, तो हम एक्चुअल में ना सच में उस प्रॉब्लम को नहीं पकड़ पाते हैं। तो सच में उस प्रॉब्लम को मतलब कि जिस प्रॉब्लम के कारण वो फार्मूला आया, फार्मूला भी उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया जो आप सॉल्व कर रहे हो। लेकिन एक बार अगर नीचे से अगर आप स्टार्ट करोगे फार्मूले को, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई फार्मूला है तो उसका प्रूफ अगर आपके पास है कि कैसे वो आया है, तो उसको ज़रूर प्राप्त करने का प्रयास करें। ओके, ताकि आप ये समझ पाएँ कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व वो फार्मूला कर रहा है, और जो जिस प्रॉब्लम को फार्मूला सॉल्व कर रहा है उसी प्रॉब्लम के ऊपर ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, इस प्रॉब्लम को, कि अगर हमको जोड़ना है समांतर श्रेणी के n पदों को तो हम इस तरह करेंगे, ये पूरा प्रोसीजर करेंगे। लेकिन हमको अब ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना, अब डायरेक्ट हम यहाँ पे रख देंगे, अपना काम बन जाएगा। फार्मूला इन पूरे प्रोसीजर को हटा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 है जहाँ पे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है, एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 11, एक्सरसाइज 5.3 का, एक्सरसाइज 5.3 का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, उसके पहले का एग्जाम्पल। अब देखेंगे हमारे पास एक एपी दिया है, 8 दिया है, 3 दिया है, फिर -2 दिया है, डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ से स्पीड फास्ट करेंगे और धीरे धीरे समझ लेंगे। कह रहा है कि अगर ये सीरीज ऐसे ही चल रही है तो इसके टोटल 22 टर्म्स का, कितने टर्म का, 22 टर्म्स का। भाई ये सीरीज ऐसे आगे बहुत ज़्यादा पद होंगे इसके अंदर, तो इसमें कह रहा है कि शुरुआत के जो 22 पद है उनको जोड़ के बताओ कितना होगा। समझ पा रहे हो, कितने पदों का योग पूछ रहा है, 22 पदों का योग पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी 22 टर्म, ठीक है। तो हमको निकालना है अगर सम ऑफ n टर्म, तो अगर n नहीं है यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया 22 टर्म, हमको क्या n टर्म का सम निकालना है, नहीं, हमको कितने का निकालना है 22 टर्म। तो इस कंडीशन में n इज इक्वल टू क्या हो गया, n इज इक्वल टू 22, है ना, यानी क्या बन गया मेरा 22। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 8, d की वैल्यू कितनी है सर, डिफरेंस है यहाँ पे -5, तो -5, क्लियर है। अब फटाफट निकाला जाए, बिल्कुल सर, Sn इज इक्वल टू होता है a प्लस, नहीं सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। S22 n की जगह पे 22 पुट करना है, 22 पुट कर दिया, 22/2, 2 a की जगह पे क्या हो जाएगा 8, प्लस n की जगह पे क्या हो जाएगा 22 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई -5, 2 से 22 कैंसिल आउट, कितना हो गया 11, यहाँ पे 2 8 जा 16, यहाँ पे 22 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा भाई 21 इंटू -5, यहाँ पे 11 ऐसे ही रहेगा, यानी 11 इंटू क्या हो गया 16, ये माइनस हो जाएगा, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया। यहाँ पे 11 इंटू यहाँ पे माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो माइनस अगर करेंगे तो 105 में से -6 करो, कितना आ जाएगा 99, 99 में से 10 माइनस कर दो तो कितना हो गया 89 हो गया, और वो भी किस में आएगा माइनस में, किस में आएगा माइनस में, चलिए ठीक है माइनस में आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 11 9 जा 99, 9 बचा, 11 8 जा 88, 88 में 9 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 88 में 9 जोड़ देंगे 97, वो भी किस में आएगा माइनस में, यानी अगर मैं 22 टर्म्स को ऐड करता हूँ तो कितना आ जाएगा -979, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर आपने जोड़ा लेकिन यहाँ पे तो क्या आ गया माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि आगे की ओर जो पद हैं वो क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, देखिए, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं, अगर हो जाता है तो यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12, ये देखेंगे क्या लिखा है, लिखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी इज 1050, दैट मीन्स 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। कह रहा है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 14 पदों का जो योग है, देखो S14 की वैल्यू दिया है, 14th टर्म के मतलब एक एपी दिया था, उसके 14 पदों को यानी 14th टर्म को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो आंसर कितना मिला 1050, ठीक है। तो ये 1050 अपने आप आ गया होगा, नहीं, ये S14 का मतलब क्या है, मतलब ये है सर कि भाई हमको पता है कि S तब आता है जब मैं ये पूरा प्रोसीजर करूँगा, हाँ या ना, तो यहाँ पे S14 लिखा गया तो डायरेक्ट थोड़ी ना होगा, ये पूरा प्रोसीजर किया गया होगा तभी आया होगा। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ सर, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कितने पदों के साथ खेल खेलना है 14, तो इसका मतलब n की जगह पे क्या होगा 14, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 14 हो गया, बिल्कुल। अब इसकी वैल्यू क्या आई है भैया 1050। अच्छा अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म इज 10, हाँ, इसका पूरे मतलब ये जो एपी था जिसके 14 पदों को जोड़ा गया उसका फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू तो इसने दे दी है, ए की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ए की जगह पे भी क्या पुट कर दो 10, यहाँ पे देखो 2 से कट जाएगा ये कितनी बार में 7 बार में, 7 हो गया, यहाँ पे 2 इंटू 10 प्लस 14 में से 1 जाएगा, कितना हो गया 13, डी इज इक्वल टू 1050,
ठीक है, यहाँ पे सब कुछ तो नजर आ रहा है, डी की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तब आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। 7 इंटू 2 2 जा 20 प्लस 13d ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू 1050। 7 से ये कट जाएगा कितनी बार में, तो ये कट जाएगा 15 यानी 150, हाँ 150 बार में कट जाएगा। ये 13d यहाँ पे क्या हो जाएगा 150, 20 को इधर इधर कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 प्लस 13d इज इक्वल टू, मिल गया हमको, इस 20 को यहाँ से हटा दूंगा मैं, और यही तो करूँगा। चलो पहले देख लो 150, दैट इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 13d इज इक्वल टू 150 माइनस 20 हो गया। अब घटा दो, इसमें से कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 130, कितना बच जाएगा 130। दैट मीन्स यहाँ पे मिल गया हमको कि भाई 13d इज इक्वल टू 130, तो 13 से कैंसिल आउट कर दो तो d की वैल्यू कितनी मिल गई 10, मिल गई कि नहीं मिल गई, तो d की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब कह रहा है चलो ठीक है 14 पदों का इतना था तो तुमने यहाँ से d निकाल लिया, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि चलो इसी AP के 28 टर्म का सम निकाल दो। नहीं, सिर्फ ये पूछ रहा है कि इसका 28 टर्म बताओ, क्या बता दो 28 टर्म। देखो अगर इसने बोला 28 टर्म यानी 20वां पद बताओ, तब तो हमारे पास फॉर्मूला पिछला वाला रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पदों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यही बोल देता कि 20 पदों का योग बताओ यानी सम बताने के लिए बोलता, तब ये लगता, ठीक है। केवल 28 टर्म बोला, तब उस कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है वो, तब हमसे वो पूछ रहा है T20 की वैल्यू, यस और नो। T20 मतलब a प्लस 19d, यस और नो। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 10, 19 ऐसे ही रहेगा, d की वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 10 प्लस 190, और 190 प्लस 10 कितना हो गया 200, एंड T20 की वैल्यू आ गई हमारे पास 200। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो एग्जाम्पल नंबर 12 भी आपने कर लिया, ये सर ना, समझ भी लिया, चलिए वेरी गुड। अब हम चलते हैं आगे की ओर। माइक गिर जा रहा है, ऐसा तो नहीं था माइक गिरा हुआ था, चलिए ठीक है, तो ऐसा रहे कि माइक तब से नीचे रहा हो। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टर्म ऑफ द AP। पहले तो उस सीरीज को लिखते हैं 24, 21, 28, सॉरी नॉट 28, सर थोड़ा तो दिमाग लगाओ, ठीक। तो 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई इसमें से देखिए ये सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, इसमें से कह रहा है कि कितने पदों को मैं ले लूँ, कितने पदों को ले लूँ कि उनको जोड़ने पर, देखिए ऐसे तो मैं जोड़ूंगा तो बहुत सारे नंबर आएंगे, लेकिन कह रहा है कि इनमें से किन किन को यानी कितने पदों को मैं ले लूँ, तो आंसर मुझे क्या मिल जाए 78, उनको जोड़ने पर। 2 लोगों को ले लूँ इसमें से कि उनको जोड़ने पर हमको 78 मिल जाए, 3 लोगों को ले लूँ कि उनको जोड़ने पर 78 मिल जाए। दैट मीन्स हमको कितने पदों को लेना चाहिए, तो कितने पदों मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है ना, किसकी वैल्यू पूछ रहा है n की वैल्यू। अब n की वैल्यू पता नहीं है तो मैं मान लूंगा कि n पदों को, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माना n पदों का योग, n पदों का योग कितना है 78 है। भाई पता तो है नहीं, है ना। लेट एज्यूम दैट सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 78। तो इसका मतलब हमसे ये बोल दिया कि Sn इज इक्वल टू कितना होगा 78। n पदों को मैं जोड़ूंगा 78 आ जाएगा। मुझे n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल रही है, a की वैल्यू 24 है, d की वैल्यू कितनी है -3 है, देखो घटते हुए आगे जा रहा है तो -3 है ना। अब फटाफट लगाओ, Sn मतलब क्या होता है सर, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा इज इक्वल टू 78। n मतलब नहीं पता इसीलिए तो हम आए हैं n/2 2a की वैल्यू कितनी है भैया 24 हो गया, प्लस n की वैल्यू सर नहीं पता उसीलिए तो हम आए हैं, d की वैल्यू क्या हो गई -3 तो -3 इज इक्वल टू 78। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
टू को उधर भेज दो, टू को उधर भेज दो तो क्या होगा n इंटू इधर हो जाएगा कितना 48 प्लस -3, तो -3 डायरेक्ट लगाओ, माइनस प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, -3n प्लस 3 इज इक्वल टू 78 इंटू 2 होगा बिल्कुल। अब n इंटू 48 ऐसे ही रहेगा -3n, अच्छा देखो 48 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा 50n माइनस 3n इज इक्वल टू 78 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से कितना हो जाएगा 2 8 जा 16 और 2 7 जा 14, 14 और 1 15 आ गया। अब n से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 51n माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 156 हो गया। इस पूरे को उठाओगे उधर कर दो तो 0 इज इक्वल टू 156, सर सही तरीके से लिख दो ना, 3n स्क्वायर आएगा माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, फिर ये क्या होगा सर ये -51n हो जाएगा प्लस 156, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 3n स्क्वायर माइनस 51n 51n प्लस 156 बराबर 0 हो गया। अब देखो क्या होगा 3n स्क्वायर माइनस ये हो गया, इसमें 3 माइनस हो सकता है क्या, सॉरी 3 कॉमन हो सकता है, बिल्कुल कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन कर लिया, n स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 क्योंकि 17 3 जा 51 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 3 2 जा 6 यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 इज इक्वल टू 0, 3 को उधर भेज दो तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा भैया सॉल्व करो इसको, तो यहाँ पे 1 है तो 52 1 जा 52, कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 52 और ऐड करने पे कितना आ जाए 17, तो कौन सा वो नंबर होगा सर, वो नंबर है 13 और 4, 13 प्लस 4 करेंगे 17, 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का क्या हो जाएगा 52, तो n स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 4 n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब n स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 30n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 52 की जगह पे भी लिख लो भाई 13 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक पेयर बन गया, यहाँ पे एक पेयर बन गया, क्या कॉमन हो जाएगा n, तो n माइनस 13, यहाँ पे -4 कॉमन तो n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे सर, यहाँ पे होगा n माइनस 4 एक साइड और अंदर बच जाएगा n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, क्लियर है आया ना। अब एक एक करके बारी बारी ले लो, तो यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस 4 ले लेंगे, दैट मीन्स n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों का गुणा करने पे 0 आ रहा है तो हो सकता है ये वाला 0 हो, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को उधर कर दो तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ऐसे n माइनस 13 है, इसको भी 0 मान सकता हूँ मैं, यानी n माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 13 को उधर कर दो तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 13। दो नंबर हमारे पास है, एक 4 और एक 13। अब देखा जाए कौन सा सही है, कौन सा सही हो सकता है। एक तो कह रहा है कि अगर तुम शुरुआत के 4 पदों को ऐड कर लो, शुरुआत के कितने टर्म को 4th टर्म को, यानी 4 नंबर्स को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 78, कितना आएगा 78। दूसरा वाला कह रहा है नहीं 13 टर्म को मतलब 13 टर्म को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा 78 है ना। तो मैं कोई भी एक रख के चेक कर सकता हूँ, यस और नो, है ना। मुझे इसी फॉर्मेट के अंदर अगर रख के चेक करना हो, जैसे यहाँ पे आप सिंपल बेसिस पे यहीं पे n की वैल्यू 4 रख लो, इस पूरे को सॉल्व करो, सॉल्व मतलब n जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ वहाँ क्या पुट कर लो 4 ऐड कर दो और यहाँ इसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व करने पे 78 आ जा रहा था तो तुम्हारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो n की सबसे पहले वैल्यू हम क्या रखेंगे 4, यहाँ पे तो रखूँगा तो मैं फटाफट देख लीजिएगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे रखिए तो क्या हो जाएगा 4/2, मैं जानबूझ के करा रहा हूँ, ध्यान देंगे। 2 इंटू a का मतलब क्या हो जाएगा 24 यानी 48 ही तो आएगा, यहाँ पे 48 आ जाएगा, माइनस अंदर क्या होगा -3n था, 3n की जगह पे क्या आ जाएगा, n की जगह पे 4 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 78। हमको 78 लेके आना है इसको सॉल्व करके, तो हम इक्वल के इस पार नहीं जाएंगे, हम इधर ही सॉल्व करेंगे और 78 लेके आएंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 48 ऐसे ही रहेगा, 48 में 3 ऐड हो जाएगा 51, यहाँ पे 3 4 जा 12, यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, इसमें से 12 घटाऊंगा यानी 12 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 39 और 39 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 2 में 78। आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूँगा तो आ गया कि नहीं आ गया 78। तो n की ये वैल्यू मतलब मुझे क्या करना है, मुझे शुरुआत के 4 पदों को ऐड करना है, तो मुझे मिल जाएगा कितना 78।
अच्छा 13 वाले पे भी तो ऐसा हो सकता है, हाँ या ना। अब मैं 13 भी रख के चेक करूँगा, देखता हूँ कि वो आता है कि नहीं आता है। तो अब जहाँ n की जगह पे 4 रखा था वहीं पे क्या रख दो 13, तो 13/2 2 इंटू मतलब यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट, क्या आ जाएगा मेरे पास 48 माइनस 3n मतलब 3 इंटू 13 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हमको लाना गया है 78, तो ये 13/2 ऐसे रहेगा। यहाँ पे देखिएगा 48 माइनस ये 48 में 3 ऐड फिर से कर दो 51, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब क्या होगा थोड़ा ध्यान देंगे, ये 13/2 रहेगा, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं 51 में से माइनस 39 करूँगा, 51 में से 39 को क्या कर लूँगा माइनस कर लूँगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, 2 से कैंसिल आउट हो गया कितनी बार में 6 बार में, तो कितना आ गया मेरे पास 13 इंटू 6, और ये आंसर क्या मिल गया 78। इसका मतलब ये भी रखने पे आंसर मुझे मिल रहा है। समझ पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि यहाँ पे 4 रखूँ या 13 लूँ, यानी 4 लूँ या 13 लूँ, शुरुआत के 13 पदों को लूँ या 4 पदों को लूँ, आंसर मुझे हमेशा क्या मिलेगा, उनका योग हमेशा 78 मिलेगा। तो आपको समझना क्या था, ये तो समझ में ही नहीं आया। तो मैं यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने, और n की वैल्यू अगर दोनों जगह पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब दोनों वैल्यू वैलिड है, 4 वाले भी और 13 वाले भी, दोनों अगर पॉजिटिव है। तो अगर एक भी निगेटिव आती है तो n का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। सपोज कर लो अगर मेरे पास n की वैल्यू -13 रहती तो इसको मैं सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता, ये मैं समझाना चाहता हूँ। लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव आई हैं तो 100% क्या कि ये दोनों वैल्यू वैलिड हैं, यानी यहाँ पे मैं n की वैल्यू 4 रखूँ या 13 रखूँ, दोनों जगह पे हमको क्या मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। लेकिन अगर कोई भी एक माइनस में आ गया तब उसको सीधे सीधे क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है। या अपॉन में आ गया तो भी इसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना। n की वैल्यू अगर अपॉन में भी आ गई 3/4 5/7 ऐसे करके आ गया तो भी इसको क्या कर देना, रिजेक्ट कर देना, क्योंकि n की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, एक नेचुरल नंबर होगी, ठीक है ना। या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हो, क्या होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। सिंपल सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के फॉर्म में होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है। आई होप अभी तक ये वाला पोर्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल नंबर 14 देखा जाए, चलिए। एग्जाम्पल नंबर 14, अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखा जाए भाई क्या है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14 हमारे पास ये है कि फाइंड द सम, एग्जाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट लिखा गया है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स और सेकेंड नंबर पे हमारे पास है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। कह रहा है कि जोड़ के बताओ, क्या करो, जोड़ के बताओ। किनको जोड़ के बताना है, शुरुआत के या पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर। तो 1000 पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या, पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या सर, 1 2 3 4 5 6 प्लस में सब है ना, पॉजिटिव लिया गया कि नहीं लिया गया, तो इसका मतलब यही क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसे ऐसे कहाँ तक, 1000 तक, समझे कि नहीं समझे, 1000 तक। और सबको क्या करना है, जोड़ना है, उनके बीच में क्या लगा दो, प्लस। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्या बता लेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल सर। यहाँ पे सीधा दिख रहा है ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 1, एक एक का गैप ही तो है, और एन की वैल्यू कितनी है, टोटल कितने हैं 1000 है ना, तो एन की वैल्यू 1000। अब क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, बहुत ईजी है सर। हमको पता है एस इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू कितनी है 1000 है, बाई 2,
2 इंटू ए की वैल्यू 1 प्लस एन की वैल्यू सर 1000 है, 1000 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1, 2 से कैंसिल आउट हो गया 500, यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 999 इंटू 1, एट मीन्स ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या होगा 500 हो जाएगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1001 आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा हमको 5 1 जा 5, फिर 0 फिर 0 फिर 5 और यहाँ पे 00 तो 00, इतना आ गया यानी यस 1000 कितना मिल गया हमको, इतना आ गया। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है इसी कंडीशन में सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, कहाँ तक सर n तक, यही तो बोला है कहाँ तक n तक, और सबको क्या करना है जोड़ना है, यही ये कह रहा है। कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1, गैप एक एक का है, और n की वैल्यू सर n ही है, तो फिर क्या करना है Sn निकालना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की जगह पे तो n ही रहेगा तो उसमें कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, 2a की जगह पे 1 तो 2 ही रह जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन डी की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास n/2, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1, क्या हो जाएगा n प्लस 1, देखो 2 में से 1 जाएगा 1 ही तो बचेगा, ये प्लस में था तो प्लस ही तो लेके आएगा, है ना। तो आंसर क्या आ गया सर n इंटू n प्लस 1/2, ये हो गया हमारा Sn। अब जितने पद बोलता वहाँ पे n की वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे हमको इतना तिगड़मबाजी करना ही नहीं पड़ेगा, ये भी एक फॉर्मूला निकाल के लेके आ गया कि अगर हम शुरुआत के n पॉजिटिव नंबर्स को जोड़ रहे हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ रहे हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ जितने टर्म जोड़ रहे हैं वहाँ पे हमको बस लिख देना है। जैसे अगर हम 100 लोगों को जोड़ रहे हैं या 50 लोगों को या 25 लोगों को, यानी 1 से लेकर हम 25 तक जोड़ना चाह रहे हैं, 1 से लेकर कहाँ तक 25 तक, तो बस मुझे क्या कर देना है n की जगह पे क्या ऐड कर देना है 25, n की जगह पे क्या रख देना है 25, तो यहाँ पे रखूँगा n की जगह पे 25 गुणे 25 में 1 जोड़ दो यानी कितना आ गया 26, पूरे नीचे 2 कट गया, कितना आ गया 13, और 13 का गुणा 25 में कर दो कितना आ जाएगा 25 या 75, 7 बच गया, 25 से कम 25, 25 7 कितना हो गया 32, 325 आंसर, तो डायरेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये भी एक फॉर्मूला इसने बना दिया है, खुद देख लो। अगर 1000 तक जोड़ना है तो 1000 यहाँ पे पुट करके रख दो, आंसर मिल जाएगा। देखो 1000 गुणे 1000 प्लस 1, 1000 1 हो जाएगा, यस और नो। अरे भाई n प्लस 1 मतलब 1000 1 हो जाएगा, क्लियर हो। बिल्कुल सर, बाई 2 कट गया, ये कितना आ गया 500 आ गया, 500 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 50 मतलब 50500 हो गया कि नहीं हो गया, देखो डायरेक्ट आ गया। तो अगर कभी भी पॉजिटिव इंटीजर्स दिया और उनको जोड़ने के लिए बोला तो आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई कर लो, आंसर क्लियर है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, अपने आप में फॉर्मूला है, इसको भी लिख लो फॉर्मूला। किस चीज़ के लिए फॉर्मूला भैया, तो द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम। ओके क्लियर है, बिल्कुल। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 14। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर, क्लियर है। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय इतना 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 इतना। कह रहा है, ये तो बड़ा आसान दे दिया, इसने लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय। कह रहा है कि हमको nth टर्म एक एपी का दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहोगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कह रहा है हमको एक एपी का, एग्जाम्पल नंबर क्या है 15 है, पहले देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 में ये बोला गया है कि nth टर्म दिया गया है, तो nth टर्म मतलब tn होगा, tn को ही हम लोग क्या बोलते हैं an बोलते हैं। तो an इज इक्वल टू हमको क्या लिखा गया है 3 + 2n, यानी जो टर्म है इनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, दे दिया हमको, समझना ध्यान से। तो जब ये इस तरीके से आपको कभी भी मिल जाए इस फॉर्मेट में तो ये 100%। देखिए a और d दिख रहा है नहीं, यहाँ n है और यहाँ भी क्या है n है, तो बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन करना। कैसे,
इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे 1 रखो, n की जगह पे क्या पुट कर दो 1, तो यहाँ 1 पुट करोगे तो इधर भी क्या पुट करना पड़ेगा 1, तो 3 + 2 × 1 दैट मीन्स क्या हो गया 3 + 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 और 3 2 + 5, फिर n की जगह पे 2 पुट कर दो, n की जगह पे क्या कर दो 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 3 + 2 2 जा 4 यानी कितना आ गया 7, A3 निकाल लो, A3 मतलब 3 + 2 3 जा 6 और 6 3 9, मिल गया। ऐसे ही चलते जाएगा, हाँ या ना। तो क्या मिल गया तुमको, क्या मिल गया सर A1 मिल गया, A2 मिल गया, A3 मिल गया, ऐसे ही चल रहा है ये। A1 की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, A1 की वैल्यू मिल गई 5, A2 की वैल्यू कितनी मिल गई 7, A3 की वैल्यू मिल गई 9। एक्चुअल में कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, उसको क्या करके ऑब्जर्व करके उसने एक फॉर्मूला बना दिया, उस फॉर्मूले में आपको क्या करना होता है बारी बारी 1 2 3 डाल के उस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को निकाल लेना होता है, ठीक है। अब मिल गया मुझे, अब मैं यहाँ से A फाइंड आउट कर सकता हूँ, सर A मिल गया 5, D मिल गया 2, मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमको इस सीरीज के शुरुआत के 24 पदों का क्या दे दो, योग दे दो, क्या दे दो योग, यानी सम पूछ रहा है, कितने पदों का 24 पदों का, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 24। क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। S24 निकालने का मतलब क्या हो गया 24/2, 2 × A आता है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्ट पुट करवा रहा हूँ मैं, 2 × 5 यानी 2A n माइनस यानी 24 - 1 × D की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 12 हो गया, यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे 24 - 1 23 × 2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 12 × 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 46, यहाँ पे ऐड कर दो 12 × कितना आ जाएगा 56, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 6 = 72, हासिल बच गया 7, 12 × 5 = 60, 60 60 67, 672, तो S24 की वैल्यू कितनी आ गई 672। कैसे आया, समझ में आ गया। तो बस इतना ईजी था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। ओके, चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 देखते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल नंबर 16, देखिए एग्जाम्पल नंबर 16 एक बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 16 देखिएगा, लिखा है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the production of 1st year, the production of 10th year, ठीक, production of 10th year, the total production in 7 year। ये क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि एक टीवी बनाने वाली कंपनी है, टीवी बनाने वाली क्या है कंपनी है, वो तीसरे साल, मतलब मैंने आज स्थापित कर लिया कंपनी, मतलब मेरी कंपनी आज एस्टेब्लिश हो गई, तो आज से तीसरे साल मेरी कंपनी ने तीसरे साल में कितना टीवी बनाया 600, कितना बनाया 600। उसके बाद 7th ईयर में, यानी आज से 7वें साल वाली, जो 7वां साल था, जैसे आज इस समय मान लेता हूँ 2024 चल रहा है, तो 2024 से 3 साल बाद मतलब 2027 में मेरी कंपनी ने कितना बनाया, तो 600 टीवी बनाए। लेकिन 2000 जब क्या आ गया 31 आया, 2031, तो 2031 में मेरी कंपनी ने कितना टीवी बनाया था 700। ऐसे चल रहा है, पीछे नहीं, मैं आगे के लिए बोल रहा हूँ था, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमसे ये पूछ रहा है कि पहले ईयर में कंपनी ने कितना बनाया था, फिर 10वें ईयर में कितना बनाया था, और शुरुआत के 7 सालों में टोटल कितना बनाया था, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात और दी है, क्या दी गई है कि जो प्रोडक्शन है वो ऐसा नहीं है कि मनमानी चल रहा है, मन किया तो इस बार 500 बनाएंगे, अगली बार 600 बनाएंगे, अगली बार 1500 बना देंगे अगले साल, नहीं, यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है कि एज्यूम कर लो कि यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब मान लो इस बार मैंने 600 टीवी बनाए, तो अगली बार 50 टीवी बढ़ा दूंगा, यानी अगले साल तो कितना हो गया 650 हो गया, अगले साल और भी क्या कर दूंगा 50 टीवी और बढ़ा दूंगा। तो यानी क्या कर रहा हूँ मैं, हर साल एक फिक्स वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ये सर नो समझ पा रहे हैं। तो ये कहानी चल रही है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, कहानी आपको क्लियर हो गई बिल्कुल।
अब क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि भैया हम देख रहे हैं तीसरे साल इन थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर की अगर कहानी देखूं तो थर्ड ईयर का मतलब क्या, T3 कितना है इसका 600 है। फिर सेवन्थ ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, सो सेवन्थ ईयर में कितना प्रोड्यूस कर रहा है, T7 की वैल्यू कितनी है 700 हो गई। और क्या बोला था कि ऐसा नहीं कि मनमानी बढ़ा रहा है टीबी, क्या कर रहा है, एक फिक्स वैल्यू के अनुसार ये फिक्स है कि इतना इतना हर साल बढ़ाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको समांतर श्रेणी के अनुसार लेके चलूं तो T3 का मतलब क्या होगा, सर ये रहा होगा A+2D इज इक्वल टू 600, यस आर नो, यहाँ पे लेके आता हूँ मैं, A+2D इज इक्वल टू 600। मैं पहले क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं पहले जो मिल रहा है उससे करते जाऊंगा। A+2D, क्योंकि भाई T2 का मतलब क्या है, ऐसे T3 का मतलब क्या है, A+2D हाँ है ना, इज इक्वल टू 600, इसको इक्वेशन नंबर 1। T7 का मतलब क्या होता है, A+6D इज इक्वल टू कितना 700, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दूंगा, सर 2 में से 1 को क्या कर दो, डायरेक्ट घटा दो, 2 - 1 कर दो, ठीक, जोड़ना नहीं है घटाना यहाँ पे, तो घटा दो, तो क्या मिल जाएगा हमको, सर यहाँ पे मिल जाएगा A+6D माइनस A+2D इज इक्वल टू 700 - 600। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे A+6D माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -A-2D इज इक्वल टू 700 - 600 कितना आ गया 100। A से क्या हो गया कैंसिल, 6D में से 2D कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, मतलब घट गया, कितना बच गया 4D इज इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या हो गया, कट जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब ये क्या बता रही है कि हर साल कितना टीवी एक्स्ट्रा हो रहा है 25, यानी अगर मैंने इस साल 100 टीवी बनाए, पहला साल है मेरा, मैंने 100 टीवी बनाए, तो अगले साल कितना टीवी बनाऊंगा 125, उसके अगले साल 25 और बढ़ा दूंगा यानी 150, उसके चौथे साल में कितना बनाऊंगा 25 और बढ़ा दूंगा 175, यानी 25 टीवी हर साल बढ़ रहे हैं। समझ में आया, यहाँ से ये समझ में आया। अच्छा, डी की वैल्यू मिल गई, तो मैं ये पता कर सकता हूँ कि सबसे पहले साल में कितना बना था, यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे put the value of D in equation 1 में डाल दो, तो 1 क्या है सर, A+2D इज इक्वल टू 600, ए ऐसे रहेगा 2 ऐसे रहेगा, D की वैल्यू कितनी है 25 इज इक्वल टू 600। यहाँ पे 25 दूना 50 इज इक्वल टू 600, 50 को उधर कर दो, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 600 - 50 कितना होगा 550, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 550। यानी पहले साल में कितना बना रहे हैं, यानी पहले साल में कितनी टीवी बन रही है 550। क्लियर है। डी से क्या पता चला, डी से ये पता चला कि हर साल 25 टीवी एक्स्ट्रा, या ऐसे बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहे हैं, टीवी यूनिफॉर्मली इंक्रीज यानी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी भाषा में इसलिए लिख दिया ताकि आपको ये पता रहे, ठीक है, कि हर साल कितने टीवी एक्स्ट्रा हो रहे हैं 25 टीवी बढ़ रहे हैं। ये का मतलब क्या हो गया, टीवी मैन्युफैक्चर इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, कितना है भैया, तो वो है 550, यानी 550 टीवी जब कंपनी इस्टेब्लिश हुई तो उसके पहले साल बन रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अभी इसने 2 बातें और बोली है, कह रहा प्रोडक्शन इन 10th ईयर, 10वें साल में कितना आया था, है ना। तो 10वें साल के अंदर देखेंगे तो 10वें साल का मतलब T10 की वैल्यू पूछ रहा है, T10 मतलब A+9D, ए की वैल्यू ऑलरेडी पता है 550 + 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 25 है, लिख दिया 550 ऐसे रहेगा, 25 का गुणा 9 में कर देंगे 225 हो गया, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 775 हो गया। एंड T10 की वैल्यू कितनी आ गई, T10 की वैल्यू आ गई 775 हो गया। एंड 10वें साल के अंदर कितनी टीवी बन रही है 775। ये कौन से का आंसर है, ये सेकेंड का आंसर है, इसको लिख देना सेकेंड का। ये कैसा किसका आंसर है, फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन है इसी में, कि थर्ड वाला ये बोल रहा है कि ये बता दो, थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि भैया टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है शुरुआती 7 साल में।
यानी हमसे ये क्या पूछ रहा है, S7 पूछ रहा है। और S7 मतलब 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई, तो ए की वैल्यू है 550 प्लस n की वैल्यू 7 - 1, d की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं, थर्ड S7 7/2 550 प्लस 7 - 1 इंटू डी मतलब 25। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/2 ऐसे रहेगा, 550 भी ऐसे रहेगा, प्लस 7 - 1 इंटू 6 इंटू 25 हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/2 550 और यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक है, आया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 550 में 150 जोड़ देंगे, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 7/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 700 हो जाएगा, यहाँ पे 700। इससे इसको डिवाइड कर दो, कितना आ गया 350 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, 21 और 3 24, यानी 2450। यानी शुरुआती 7 सालों में कितने टीवी कितने टीवी का उत्पाद हुआ, प्रोडक्शन हुआ है, तो 2450। ठीक है ना, तो शुरुआत के 7 सालों में उस टीवी की कंपनी ने 2450 टीवियाँ बनाई हैं। ये तीसरे का आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 5.3 के पहले के जितने एग्जाम्पल थे वो हम लोगों ने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, और इसी पे बेस्ड आपका पूरा का पूरा क्या है, एक्सरसाइज 5.3 है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 5.3 के अंदर एंट्री मारना है, और एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सॉल्व करना है। यहाँ पे एक चीज़ तो मिस्टेक हो गई ना, एक सेकेंड, यहाँ पे 2a होता है, ये तो मैंने किया ही नहीं, यहाँ पे 2a करना था, तो 2a करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1100। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाएंगे, तो जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक हो गई। 7/2 यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 1100, और 1100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, कितना हो गया यहाँ पे 7/2 इंटू 1100 और 150 कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1250। इसको इससे काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, तो कट जाएगा ये 2 × 6 = 12 और 25, यानी 7 × 625। इसका इसमें गुणा कर दो, तो 7 × 5 = 35, 3 बच गया, 7 × 2 = 14, 3 × 17, हासिल बच गया 1, और 7 × 6 = 42, 1 43, 4375। शुरुआती 7 सालों में 4375 टीवियाँ बिकी हैं। ठीक है, उसको लिख भी लोगे। अब देखो एक्सरसाइज 5.3 है, इसको देखें हम लोग। तो एक्सरसाइज 5.3 के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे। अब ये जो दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इसमें आप आराम से कर सकते हो 2 7 12 2 10 टर्म्स, यानी आपको सम निकालना है। क्या निकालना है, सम। आप इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको दे दिया है n की वैल्यू, a की वैल्यू, d की वैल्यू, तो इन सब में आपको यही काम किया गया है, दे दिया गया है। यहाँ भी क्या किया गया, सेम वही किया गया है कि इसमें भी आपको सम ही निकालना है। इसमें क्या किया है कि इसमें इसने पहला टर्म दे दिया गया है, मतलब a की वैल्यू दे दी है, डिफरेंस दे दिया है, और आखिरी टर्म दे दिया है। ठीक है, तो आखिरी टर्म के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लो ताकि आप इस क्वेश्चन को भी कर पाओ। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, फिर आप देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने फॉर्मूला देखा है, वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, इसको भी नोट करके एक्स्ट्रा पॉइंट में लिख लेंगे। नोट, व्हेन लास्ट टर्म आर tn टर्म या आर nth टर्म गिवन, तब उस कंडीशन में कैसे करोगे। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है कि s = n/2। देखो अगर nth टर्म या लास्ट टर्म दिया है, पहले इसको भी मत लेके आओ। सबसे पहला काम तो ये करोगे कि जब लास्ट टर्म या nth टर्म दिया होगा, लास्ट टर्म या nth टर्म मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, और ऐसे ऐसे करके बोलता है हमको कि ये बताओ कि 10 पदों का योग कितना होगा। तब तो हमको ये n की वैल्यू दे रहा है ना, यानी 10 पदों तक लेके जोड़ना है आपको, लास्ट टर्म नहीं बताया। लेकिन अगर ऐसे ही बोल दिया कि 2 4 6 ऐसे जाते जाते 100 तक, सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2 4 6 100 तक, तो टोटल कितने टर्म हो रहे हैं पता है तुमको, नहीं पता है। इसके पहले क्या बोल रहा था, 22 टर्म तक जोड़ देना है, 25th टर्म को जोड़ देना है, सॉरी 25 टर्म तक क्या कर देना, सबको जोड़ देना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि नहीं 2 4 6 100 तक जोड़ना है। यहाँ पे ये नहीं बताया कितने पद हो रहे हैं टोटल, यानी n की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कहाँ से, a + n - 1 × d से। तो फर्स्ट काम करेंगे कि फर्स्ट वी फाइंड
द वैल्यू ऑफ n बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, फिर देखो सेकेंड टर्म में, तो सेकेंड टर्म में जब हम जाएंगे तो हम क्या निकालेंगे, देन पुट द गिवन वैल्यू इन सम फॉर्मूला। सम के फॉर्मूले में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखो करते कैसे हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एस एन तो ऐसे रहने दो, एन बाई टू भी ऐसे रहने दो, यहाँ पे ए को थोड़ा सा अलग कर दो, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान दो, ये क्या है, ये आपका कहाँ से आता है सर, ये टी एन या लास्ट वाला टर्म है, यस और नो। इसको हम लोग लास्ट वाला टर्म भी बोलते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। क्या बोल देंगे, ए प्लस एल। जब लास्ट टर्म दिया होगा तो डायरेक्ट इसको ला के रख दो, कोई झंझट नहीं। एन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, एन की वैल्यू रख दो, पहला टर्म रख दो और लास्ट वाला टर्म रख दो, खत्म। ठीक है, आंसर हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप एक्सरसाइज 5.3 के सभी क्वेश्चंस करने के प्रयास करेंगे, और अगर जो भी नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।